काफ़ी अंदर लोकेशन सारी होनी चाहिए भैया मुझे से अचानक से मार्केट से आता हूँ रात का बहुत सा लेट हो गया मेरा भी काफ़ी तो सबसे पहले क्रिप्टो के बारे में आपको मैं आपको सारा समझाता हूँ उसके बाद पूछना चाहिए। ठीक है, मेरा सवाल ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या है, क्या भावना होती है जो आपने कॉइन जो दिया हुआ है, इस कॉइन को लाने की क्या वजह है, इसकी क्या मार्केट वैल्यू होगी, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए। जी देखें, पाकिस्तान को लाने का मकसद ये था कि बाकी जो जितनी अगर कितना जानते हैं 5-7 के बारे में, तो वो अपना मुकम्मल इंट्रोडक्शन आपको करवाएंगे। आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएंगे, आने वाला दौर जो है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए कैसे मौजूद है। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, अब सवाल क्लियर हो गए। सबसे पहला यही सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले वक्त में क्या वर्थ होगी, आने वाला जो दौर है वो सही क्रिप्टो करेंसी का हमारा क्वांटिटी वर्थ बने। अब हमारी आ जाती है वीकनेस। अब देखें ऑलरेडी मार्केट में इतने ज़्यादा जो है ICOs हो रहे हैं, तो अब ये रेपुटेशन जो है हमारी, कि अब हम आके हम अपनी वर्थ कैसे बनाएंगे, ये एक मेजर क्वेश्चन आता है और ये हमारी एक वीकनेस बनती है। बट इसको कवर भी हमने आगे किया हुआ है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखें, अब आगे आ जाता है अपॉर्चुनिटी क्या है, इकोसिस्टम अभी तक कोई किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या क्रिप्टो करेंसी कंपनी के अंदर नहीं है। इकोसिस्टम में अब आप शॉपिंग के लिए पे करें, फूड के लिए पे करें, जिस तरह फूड पार्टनर से आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, इंशाल्लाह इन सारी कंपनीज़ के साथ हम सून कोलैबोरेशन करेंगे ताकि आप लोग अपना इस पॉइंट को डेली यूजेज के अंदर ला सकें। अब थ्रेट क्या है, स्ट्रेंथ होगी, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, नाउ थ्रेट। कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि मार्केट में स्टेबल रहने के लिए आपको स्ट्रेटजीज बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, और उन स्ट्रेटजीज़ को कम्पीट करने के लिए हमने पूरा, अब सिर्फ कंपटीशन की वजह से मार्केट में स्टेबल रहना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। बट इंशाल्लाह हमारा जिस तरह का सिस्टम है ये बहुत स्टेबल भी रहेगा और मार्केट में बहुत जल्दी इंशाल्लाह ग्रो भी करेगा। सबसे पहले वॉलेट, आप एक ही वॉलेट के अंदर मल्टीपल करेंसीज रखें, जितनी मर्जी करेंसीज आप चाहें आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, उनको यूज़ भी कर सकते हैं, सेंड, ट्रांसफ़र या जो जिस तरह से भी आप करना चाहें, विड्रॉ आप हमारे एक वॉलेट से सारा कुछ कर सकते हैं, मल्टीपल रीजन होगा इसके अंदर। सेकंड आया था डेबिट कार्ड। अब देखें डेबिट कार्ड बाकी सारे कंट्रीज़ के अंदर अगर हम देखें तो डेबिट कार्ड उनको दिए जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के। डेबिट कार्ड्स दे के वो ATM मशीन के अंदर कार्ड डालते हैं अपना, और कार्ड डाल के वो अपनी पेमेंट कन्वर्ट करवा लेते हैं कैश में। जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। पाकिस्तान में इवन इस चीज़ के ऊपर बहस चल रही है कि इसको लीगल किया जाए या ना इलीगल किया जाए। बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपको बाकी इसके थ्रू डिविडेंड और इस तरह के अंदर काफ़ी सारे चीज़ें आपको कैंपेन जो आपको इसके थ्रू मिलेंगे। सारा पढ़े लिखे हैं और टीचर स्टाफ भी हैं, सारे प्रोफेसर भी हैं, मुझे जहाँ तक पता है अभी। एजुकेशन इज़ पावर।
सबसे बड़ा मसला, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, कि मसला ये है कि हमारे लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता, बच्चों को खासकर। वो कहते हैं कि आप कमाएं, क्योंकि आपने पढ़ने के बाद भी कमाना है। बहुत सारा एरियाज़ के अंदर ये इशू है। तो हमने इस चीज़ को इस तरह टैकल किया है कि चैरिटी एंड एकेडमी, इन दोनों को हमने एक साथ लिंक किया। उसको जिस तरह कोर्सेज कंप्लीट करता जाएगा, सीखता जाएगा चीज़ों को, उसको एज अ रिवॉर्ड टोकन्स मिलते रहेंगे। हमारे 5-7 टोकन्स मिलेंगे उसको। उससे उसका ये मसला सॉल्व हो गया कि पैसे कमाने वाला। अब वो पैसे भी कमा रहा था, पढ़ भी रहा, हमारी यूथ ग्रो करेगी। ये इस चीज़ पे हमने एक मेन फोकस किया है। मोबाइल एप्लीकेशन, आप मोबाइल हर किसी के पास आजकल स्मार्टफोन है, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। अपना अकाउंट चेक करना, इवन इसके अंदर मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। आपका अकाउंट या आपका कार्ड कहीं पे गुम हो जाता है, आपको वो करने के लिए आपको एक कॉल करनी पड़ती है, जिसके लिए भी आपको 5 मिनट वेट करना पड़ता है, कभी 1 दबाए। ये इशू हमने इसको रिजॉल्व किया मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कार्ड फ्रीज, अनफ्रीज, कार्ड ब्लॉक करने की ऑप्शन होगी कि आपका कार्ड गुम हो जाता है, आप मोबाइल एप्लीकेशन खोलें, अपना लॉगिन करें और वहाँ से कार्ड ब्लॉक करें। एक मेजर प्रॉब्लम हमने ये सॉल्व की। सेकंड ये कि कुछ लोग होते हैं जिनको होता है कि कार्ड फ्रीज करना होता है, वो नहीं यूज़ करते, तो कहते हैं हम कार्ड फ्रीज कर देते हैं। कोई हमने एक ऑप्शन के अंदर दिया, अपना कार्ड जब चाहे फ्रीज करें, जब चाहे अनफ्रीज करें। जब चाहे आप, यानी कि रात को सो रहे हैं, आपको याद है कि आपने कोई ट्रांजेक्शन की थी जो आपने कैंसिल करनी, आप फ्रीज कर दें कार्ड। अब इसके बाद जो चैरिटी को मैंने आपको बताया कि चैरिटी को हमने इस तरह से लिंक किया है एकेडमी के साथ कि हमारा एक मेजर इशू जो है, सबसे पहला जो हमारा मेजर इशू है वो रिजॉल्व हो जाए एकेडमी का, एजुकेशन का। स्पेसिफिकेशन आगे कि हमारा वॉलेट के अंदर, हमारे वॉलेट में क्या क्या होगा। 5-7 के वॉलेट के अंदर सबसे मेजर चीज़ जो क्रिप्टो करेंसी की एक खसूसियत हम कह सकते हैं, वो है उसकी एनोनिमिटी। सब कुछ आपके सामने होता है, लेकिन आपको फिर भी कुछ नहीं पता होता उसका। इतनी सिक्योर चीज़ के आपके सामने एक एक डिटेल उसकी होती है, बट फिर भी आपको जो है उस नहीं पता होता है किस बंदे का अकाउंट है और किस तरह से हो रहा है। करेंसी एक्सचेंज, अब इसके अंदर हमने स्वैप पेयर लगाने हैं। स्वैप पेयर किस तरह से होंगे? हमारा कॉइन 5-7 किसी भी कॉइन के साथ, बाइनांस, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, कोई भी कॉइन, आप एक क्लिक के साथ वो करेंसी को चेंज कर सकते हैं। जेल डालें और आप ट्रांसफर कर दें। इसी तरह से हमारे वॉलेट के अंदर भी है कि आप जब चाहें, जिस तरह चाहें, जिस मर्जी को चाहें, दुनिया के जिस कोने में मर्जी चाहें, आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। मल्टीपल करेंसीज, SPV सिक्योरिटी, दिस इज द मोस्ट टफ सिक्योरिटी इन दिस वॉलेट। अगर अब आप सब वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर एक लॉक बना होता है। एक लॉक के ऊपर लाइन लगी होती है, मतलब वो अनसिक्योर वेबसाइट है, उसको आप ब्राउज ना करें। एक होती है सिर्फ लॉक लगी होती है, वो ठीक है आप यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। बट एक होती है जो इस पर अल्ट्रा सिक्योरिटी लगी होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योर डाटा होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। ग्रीन कलर का वो एक लॉक बना होता है, वो सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी है अभी तक। उसी तरह वो एप्लीकेशंस के अंदर, वॉलेट्स के अंदर SPV सिक्योरिटी होती है, जिस तरह उसके अंदर DNS सिक्योरिटी होती है। एंड द मोस्ट अवेटेड स्पेसिफिकेशन ऑफ आवर वॉलेट, पे विद योर ईमेल एड्रेस। आज तक अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो ईमेल एड्रेस के थ्रू पेमेंट्स कर रहा हो। हमारे इस वॉलेट की एक स्पेसिफिकेशन ये भी है कि आप ईमेल के थ्रू अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। लेट सपोज आपका मोबाइल गुम हो गया, लॉगिन उसमें था मोबाइल सारा, आप अपना लैपटॉप खोलें, अपने फंड सारे ईमेल के थ्रू अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। आपने एक ईमेल करनी, आपके फंड्स फौरी आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये आज तक कभी किसी भी चीज़ के अंदर नहीं आई ये चीज़ कि आप ट्रांजैक्शन करें और वो ईमेल एड्रेस के थ्रू हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब एक करेंसी है जो जून के स्टार्ट में पता रहता है, क्योंकि जून हमारा लास्ट मंथ है ICO का। उसके अब लास्ट में भी 10 दिन हो गए हमने रखे हैं, उसमें भी हमने डिस्काउंट
मज़ीद दे दिया कि लोग एंड में पता लगा तो लोग फ़ायदा उठाएं उससे। इसी तरह से जो सबसे पहले सीड फंडिंग में लेगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो लेगा। अब अगर देखें फाउंडिंग टीम के लिए जो एलोकेटेड टोकन हैं वो हैं 30% ऑफ द टोटल सप्लाई, 60 मिलियन टोकन फाउंडिंग टीम के लिए। एडवाइज़र्स जो हमने आगे इंशाल्लाह जून के अंदर एडवाइज़र्स इंटरनेशनल एडवाइज़र्स हायर करने हैं हमने। सप्लाई जो उनके लिए एलोकेटेड है वो है 10%, 20 मिलियन टोकन उनके लिए हैं जो भी एडवाइज़र्स आएंगे हमारे पास। सॉफ्ट कैप और हार्ड कैप। सॉफ्ट कैप क्या होता है? एनीवन? जी किसी को पता है कि सॉफ्ट कैप क्या होता है? एनीवन? सॉफ्ट कैप वो प्राइस होती है ये प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए। और हार्ड कैप क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट जो चाहिए होती है, यानी कि कम से कम सॉफ्ट कैप, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड कैप। आसान ज़बान में ये समझा रहा हूँ। रिजर्व कॉइन्स 20 मिलियन टोकन जो होंगे वो रिजर्व्ड होंगे मार्केटिंग पर्पजेज एंड ऑल इन चीज़ों के लिए। पैसों का क्या करते हैं? अब उनके लिए एक ये स्लाइड पूरी बनी हुई है, इसके अंदर पूरी डिटेल से स्टडी करने के बाद एक हमने पूरा चार्ट पैराग्राफ बनाया है। अब देखिए फंड्स एलोकेशन इस तरह से जो भी हमारे पास फंड्स आ रहा है 10% उसका लिस्टिंग के लिए यूज होगा। कॉइन को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने के लिए 10% ऑफ द फंड्स हमारे यूज होंगे। रिजर्व 10% हो जाएंगे। टीम एंड एडवाइजरी, क्योंकि टीम इज द मेन थिंग जो प्रोजेक्ट को नीचे से ऊपर तक लेके जाती है। जो भी हमारा फंड होगा एडवाइजर्स एंड टीम्स के लिए 10% हमारे फंड्स का उनके लिए एलोकेट होगा। मार्केटिंग के लिए 15%। मार्केटिंग मेन चीज़ होती है किसी भी प्रोडक्ट को। अगर हम देखें तो मार्केटिंग इज द मेन थिंग। आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छे से अच्छा हो, अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो आपका प्रोडक्ट फेल है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? इधर से कोई भी नहीं है। और इसी तरह अगर हम देखें, अगर आपका प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, आपने बस ऐसे ही बनाया और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी बहुत अच्छी है तो वो आपका प्रोडक्ट हिट होता है। अब 25% जो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? किसी भी आपने यानी कि एक्सचेंज के ऊपर या कहीं पर आपने लिस्ट करना होता है तो आपको उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है कि बैक एंड पे जो रिजर्व चीज़ होती है। अब आपने कॉइन सेल्स एंड परचेज करना है तो उसके लिए आपको जो उनको लिक्विडिटी हमने प्रोवाइड की होगी उसमें से आपको आपकी सेल्स एंड परचेज होगी। 25% ऑफ द फंड्स आर रिजर्व फॉर लिक्विडिटी। 25% बाकी रह जाते हैं, वो है प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट के ऊपर। 25% हमारा जो बाकी फंड होगा वो हमारा होगा प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट पर। एक्सचेंज, एकेडमी, चैरिटी, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड इकोसिस्टम। 25% ऑफ द फंड्स विल बी रिजर्व फॉर द प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। अब देखिए अब रोड मैप क्या होता है? एनीवन? कमेंट यानी कि डिटेल डिस्क्रिप्शन हम उसको कह सकते हैं कि एक पूरा प्रोजेक्ट जो है उसको किस तरह से लेके चलना है। बिल्कुल बुनियाद से ही शुरू होता है और ये पूरा डिटेल्ड होता है कि किस टाइम आपने क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ मार्केट में लेके आनी है और क्या चीज़ को किस तरह से करना है। अब देखिए सबसे पहला 1 अगस्त 2020 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक इस प्रोजेक्ट की जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर रिसर्च है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने पूरी इसके ऊपर रिसर्च है।
पूरी इसके ऊपर रिसर्च करके इसका कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, इसको एक दूसरे के साथ लिंक किया है कि किस तरह से पूरा होगा। 4 महीने इस पूरे प्रोजेक्ट की सिर्फ सोचने में लगा कि इसको किस तरह से हमने क्रिएट करना है। एनीवन, किसी को पता बीटा वर्जन क्या होता है? एक होती है अल्फा टेस्टिंग और एक होती है बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग जो डेवलपर अपने एंड पे बना रहा होता है वो टेस्ट कर रहा होता है। बीटा टेस्टिंग क्या होती है? जो कुछ सेलेक्टेड यूज़र्स को वो दी जाती है और वो टेस्ट करके बताते हैं कि इसके अंदर क्या इश्यूज़ हैं और क्या फ्लॉज हैं, कैसे चीज़ होनी चाहिए। उसको कहते हैं बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग डेवलपर करता है और बीटा टेस्टिंग यूजर्स करते हैं, सेलेक्टेड यूजर्स जो उसके अंदर ऑप्ट इन करते हैं। अब आ जाते हैं हम सीड फंडिंग राउंड में। सीड फंडिंग राउंड में टोकन की प्राइस $0.05 जो कि बहुत जल्द इंक्रीज होने वाली है। 1 जनवरी 2021 to 28 फरवरी 2021 सीड फंडिंग राउंड। 30 अप्रैल 2021 तक प्राइवेट सेल है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं अगले फेज के ऊपर, मतलब डिस्काउंट मज़ीद कम हो गया, आपको मज़ीद आपका प्रॉफिट कम हो गया जिसने अभी तक नहीं लिया उसके लिए। प्री ICO टोकन प्राइस $0.1, 16 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द करंट रेट, 16 रुपीज़। इसका जो टाइम पीरियड है वह 1 मई 2021 से 31 मई 2021। उसने पाकिस्तान का ऑप्शन रखा हुआ है पेमेंट के लिए, बट उसने अलाउ नहीं किया कि आप पाकिस्तान से पेमेंट कर सकते। पानी है सिर्फ पाकिस्तान के लॉज की वजह से, जो कि लॉ असल में है भी नहीं, लेकिन फिर चैरिटी 15 जुलाई 2021 इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है 15 जुलाई 2021 को हमने चैरिटी प्रोग्राम हमने अपना लॉन्च कर देना है। 15 अगस्त, सिर्फ 1 महीने बाद। इसके ऊपर वर्किंग जारी है, अभी भी जारी है, क्योंकि पूरे कोशिश तैयार करना। मैं पर्सनली ब्लॉकचेन सर्टिफाइड, मैं खुद भी इन कोशिश को देख रहा हूँ और बाकी चीज़ों को भी हम मैनेज कर रहे हैं। एक एकेडमी 15 अगस्त से 1 मंथ के गैप के साथ हमने एकेडमी लॉन्च करनी है, जिससे लोग लर्न, क्रिएट, अर्न एंड पेमेंट उस सर्कल के अंदर आ सकते हैं। 10 सितंबर 2021 लिस्टिंग ऑन 3 मेजर एक्सचेंजेस। 5-7 मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर जब लिस्ट होगा, डिफरेंट करेंसीज पेयर्स आएंगे, उसमें डिफरेंट कर सकते हैं। 15 अक्टूबर 2021 मोबाइल ऐप बीटा वर्जन। 30 अक्टूबर 15 डेज फॉर बीटा वर्जन टेस्टिंग, ताकि इसके अंदर कोई लूप होल ना रहे। 30 लॉन्च ऑफ क्रिप्टो वॉलेट 1 दिसंबर 2021। क्रिप्टो वॉलेट के जिस तरह से मैं आप सबको फीचर बता चुका हूँ कि क्रिप्टो वॉलेट के अंदर क्या क्या हमारे फीचर्स होंगे। लॉन्च ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज 1 फरवरी 2022। बिकॉज इसके अंदर इसको सबसे ज़्यादा लेट इसलिए किया है बिकॉज इट इज़ अ वेरी लेंथ के लिए। सिर्फ सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए इसका टाइम हमें ज़्यादा रहता है, ताकि हम इसकी टेस्टिंग को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करें। Once exchange is launched, debit card will be transferred to you. First, growth. सबसे पहले क्रिप्टो एक्सचेंज कंप्लीशन। एक्सचेंज की कंप्लीशन हमारा एक मेजर गोल होगा। बाकी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बट मेजर हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज की कंप्लीशन पे होगा। सर्विसेज 5-7 ने जो लॉन्च करनी है वो भी ऑफिशियली इंशाल्लाह TRC20 के अंदर ऑल होगा। सेकंड 5-7 इकोसिस्टम। थर्ड 5-7 इकोसिस्टम विदाउट आप आएँ KPK में आप बिजनेस करें, वो आपको NFC दे रही हैं, आप टैक्स पे करें, आपका कोई इशू नहीं है। अब देखें 5-7 एक अभी तक की जितनी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनीज आई हैं उनके अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने एक इकोसिस्टम बनाया हो।
मतलब कॉइन का यूजेज किसी लोकल जगह पे या किसी इन्वायरमेंट, हमारे लोकल इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ हो रहा हो। 57 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपना कॉइन लोकल यानी कि लोकल करेंसी की तरह यूज़ करने की आपको सहूलत दे रहा है। किस तरह से, अब आगे जैसे ही हमारा कॉइन मार्केट में लॉन्च होता है, मार्केट में लॉन्च होने के बाद डिफरेंट बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन होंगी कि अब आप उसको वहाँ पे एज अ पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब आपने शॉपिंग करनी है। अब इसके अंदर एक और चीज़, इकोसिस्टम एक हम अपना भी बना रहे हैं। अपना बनाने से ये है कि अब हमारा ही इकोसिस्टम होगा, हमारी शॉपिंग वेबसाइट्स, हमारी इस तरह की सारी ट्रैवलिंग एजेंसीज और इस तरह का सारा सिस्टम एक हमारा बनेगा जहाँ पे हमारा कॉइन यूज़ होगा। वहाँ से हमारे कॉइन की वर्थ बनेगी। अजय साहब आप समझ रहे हैं, वहाँ से हमारे कॉइन की वर्थ बनेगी। जितना ज़्यादा यानी कि हम डिमांड इसकी बढ़ाएंगे उसके थ्रू हमारा बनेगा एजुकेशन, इकोसिस्टम, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। इन 3 बेसिक्स चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे कॉइन की वर्थ बनेगी। नेक्स्ट, अभी प्रॉब्लम्स बताई थी कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। हाई बैंकिंग फ़ीस है, आपको रीजन बैरियर हैं, आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक रीजन से दूसरे रीजन में भेजना, आपको बहुत सारे मसले आते हैं इसके अंदर। करेंसी एक्सचेंज लिमिटेशंस, भाई ने आपको सबको बताया कि करेंसी एक्सचेंज लिमिटेशंस नहीं है इसके अंदर। ट्रांजैक्शंस टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं, मल्टीपल करेंसी स्टोरेज नहीं है इनके अंदर। अब देखें, अब हमारा जो सॉल्यूशन है इसके अंदर, फ़ीस एक तो मिनिमम फ़ीस, फास्टेस्ट ट्रांजैक्शंस, कोई रीजन बैरियर नहीं है इसके अंदर। जितनी मर्जी आप ट्रांजैक्शन करें, जैसे मर्जी करें, कोई भी नहीं। और आप एक वॉलेट के अंदर 57 वॉलेट के अंदर आप मल्टीपल करेंसीज रख सकते हैं। बैंक अकाउंट के अंदर आप एक टाइम में एक करेंसी रख सकते हैं, जबकि 57 के वॉलेट में आप मल्टीपल करेंसीज एक साथ एक टाइम में रख सकते हैं और एक साथ यानी कि आप उनको यूजेज का जाना कर सकते हैं। आगे करें। अब देखिए स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इन सारी चीज़ों को कवर कर रहा हो। 57 अभी तक का एक वाहिद सिस्टम है जो सारी चीज़ों को कवर कर रही है, हमारी होगी स्ट्रेंथ। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन से, रोड मैप क्या होता है? जूम मीटिंग होती है, उसमें आप हर तरह के सवाल करें, साथ साथ उसको सीखें। कोई भी अमल बगैर लर्निंग मुमकिन है, सीखना पड़ेगा। मेरी एक ट्रेनिंग है जिसमें मैंने, जब से दुनिया स्टार्ट हुई थी, जब हंटर का दौर था, लोग शिकार करते थे, से लेकर आज इंडस्ट्रियल और उसके बाद आज रियल एस्टेट में बिज़नेस कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक मेरी ट्रेनिंग है, कोई 1.5 घंटे की। तो उसको अगर कभी मौका मिला तो आप लोग उसमें, मैं एक दफ़ा उसको फिर अब दोबारा से देना पसंद करूँगा और उसका जल्द टाइम रखेंगे और उसमें बताएंगे कि जब लोग शिकार करते थे तो उनको खेती बाड़ी का इतना पता नहीं था, वो सिर्फ जानवर मारते थे, खा पी लेते थे और सो जाते थे। और फिर वक्त आया, लोग ज़राअत की तरफ आए और इसी तरह फिर हमने स्कूलिंग की और फैक्ट्रियाँ बनाई। तो ये वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होती हैं हर दौर में।